ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से 9 तक का वचन मनन कर रहे हैं। बोने वाले का दृष्टांत हमारे सामने ईश्वर के राज के रहस्य को प्रकट करता है। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर का वचन कैसे विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में ग्रहण किया जाता है और किस प्रकार फल उत्पन्न करता है। समुद्र के किनारे एक नाव पर बैठकर यीशु लोगों को शिक्षा देने लगे। सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। कैथोलिक कलीसिया की वतिकान द्वितीय दस्तावेज दे बरबुम 12 कहते हैं, ईश्वर का वचन शक्तिशाली और प्रभावशाली है जो हमें परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का वचन तभी फल ला सकता है जब हम उसे अच्छे मन से ग्रहण करते हैं। संत अगस्टिन इस दृष्टांत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 4 प्रकार की भूमि 4 प्रकार के हृदयों को दर्शाती है। केवल वही हृदय जो ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है वह फल उत्पन्न कर सकता है। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं कि अच्छी भूमि वह है जो दीनता, प्रार्थना और तपस्या से तैयार होती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, ईश्वर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि उससे अपने जीवन में क्रियान्वित करने के लिए है। यदि हम केवल सुनते हैं लेकिन कार्य नहीं करते तो हम उस बीज के समान होंगे जो पथरीली भूमि पर गिरा था। हम आत्मनिरीक्षण करें, हम कौन सी भूमि में हैं? क्या हम ईश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम ध्यान और प्रार्थना कर रहे हैं? कलीसिया में प्रोत्साहित करती है कि हम पवित्र बाइबल का अध्ययन करें। इस दृष्टांत के अंत में यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आइए हम अपने कान और हृदय को खोलें ताकि ईश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल सके और हम 30, 60 और 100 गुना फल ला सकें। हे प्रभु, हमें वह कृपा दो कि हम तेरे वचन को ग्रहण करें, उसमें जड़ पकड़ें और बहुत फल उत्पन्न करें। आमीन।